हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं, जो यूपी जीके का करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जो RWA का जो आपका बुक है यूपी स्पेशल, ठीक है, उसका आपका बुक का सलूशन आज करने वाले हैं। जो वहाँ पे आप देखेंगे आज दूसरा चैप्टर जो रहेगा हमारा, और उत्तर प्रदेश में नदियाँ, नहरें, बांध, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में करने को मिलेगा, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से आपको चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में हमारा 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको यूपी जीके से आएगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बुक भी आपने अपने एक बेस्ट है, ठीक है, RWA का बुक है जो कि अपने आप में एक बेस्ट बुक है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि अगला जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियाँ उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहले का डी, ठीक है। यानी शारदा और खखरा जो है वो दक्षिणी सीमा बनाती हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे वो आपका उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो जो माता टीला बांध का निर्माण किया गया था वो हमारा किया गया था यहाँ पे बेतवा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली पवित्र नदी है गंगा, वो किन नदियों से मिलकर बनी है। तो जो गंगा नदी बनी है वो आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनी है, ये आपको मालूम होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जहाँ कूट सही दिए गए हैं। तो सूची 1 में है आगरा बैराज परियोजना, दूसरा में है रामघाट बांध परियोजना, तीसरा बदायूं सिंचाई परियोजना, चौथा कन्हार सिंचाई परियोजना। तो इसको हमको सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी बी, पहले का बी, ठीक है, उसके बाद डी, ए, सी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा रहेगा अरौरा बांध उत्तर प्रदेश की नदी पर डैश जिले में बनाया गया है। यानी अरौरा बांध जो उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पांचवे का वो गरई और मिर्ज़ापुर, यानी उत्तर प्रदेश की गरई नदी पर मिर्ज़ापुर जिले में बनाया गया अरौरा बांध, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी बेसिन है वो आपका इसके अंतर्गत आता है लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई। यानी ये जो बी ऑप्शन सही है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है इसमें से कौन सी ऐसी नदी है, तो वो हमारी नदी हो जाएगी महानदी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीलाबाद किस नदी पर है। तो जो माता टीलाबाद बना है वो हमारा यहाँ पे यमुना नदी पर बना है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या से होकर जाती है। तो आप जानते हैं जो अयोध्या से हमारी जो नदी बहती है वो हमारी सरयू नदी है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला जो मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वो आप लोग जानते हैं गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम पे इलाहाबाद में लगता है, ठीक है।
10वां क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है वो हमारा स्थित है यहाँ पे पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो अदवा है, सूची अदवा, देवरी, केवलरी, पहाड़ी, ये आपका मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा जो 12 नंबर का, ठीक है, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा दूसरा, चौथा और तीसरा और पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले का जो आपका रहेगा दूसरा सही हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, दूसरे का हमारा जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, सोनभद्र। और तीसरे का जो हमारा तीसरा सही है महोबा। चौथे का जो है पहाड़ी का झांसी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपना यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे वो है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध जो हमारा बना है वो हमारा बना है बेतवा नदी पे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना है? तो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना बना है वो हमारा बना है, ये भी बेतवा नदी पर बना है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? यानी जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो हमारा है शारदा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का स्रोत है वो आप जानते हैं कि नलकूप से होता है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से जाकर मिलती है? तो जो केन नदी है वो यमुना नदी से मिलती है जाके बांदा में। ठीक है, तो यहाँ पे बांदा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमती नदी जहाँ से निकलती है, उद्गम होता है, वो हमारा हो जाएगा पीलीभीत। ठीक है, तो पीलीभीत सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो रामगंगा और गंगा नदी का संगम आप लोग जानते हैं कन्नौज के निकट में होता है। ठीक है, कन्नौज में जाके होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह है, यानी गंगा नदी का वह स्थान कौन सा है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, कौन सा जिला है? तो वो हमारा हो जाएगा 20वें का यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जिले में वो जाके प्रवेश करती है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आप जानते हैं जो 21 नंबर जो सबसे पुरानी नहर है जो उत्तर प्रदेश की, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? ठीक है, तो ये आपका देख लेते हैं हम कौन सा नदी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो हमारा जो सही है वो हमारा हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि पहले का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो जो नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है बुलंदशहर नहर, उसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो निचली गंगा नहर है। ठीक है, निचली गंगा नहर से निकाली गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? तो जो यमुना जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में वो करती है हमारा सहारनपुर से। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो जो यमुना नदी जो गंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश में वो मिलती है हमारा प्रयागराज में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है वो बांध अवस्थित कहाँ पे है? तो वो बेतवा नदी पे है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम नलकूप जो शुरू हुआ था वो हमारा मेरठ में हुआ था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो जो शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं वो आपको मालूम होगा, शालिग्राम पत्थर गंडक नदी में पाए जाते हैं।
ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है वो हमारा यहाँ पे स्थित है सोनभद्र में। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा जलाशय जो है हमारा, उसका निर्माण जो किया गया वो हमारा बेलन नदी पे किया गया। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं वो हमारी पाई जाती हैं यहाँ पे पश्चिमी भाग में। ठीक है। पश्चिमी भाग में हमारी ये नहरें पाई जाती हैं। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? तो रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के जो जनपद है उसमें प्रवेश करती है, वो हमारा हो जाएगा बिजनौर। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो बाण सागर योजना परियोजना जो स्थित है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सोन नदी पे। ठीक है। तो यहाँ सोन नदी पे हमारा यहाँ परियोजना स्थित है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो पे, अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा यूपी जीके का, वो आपको आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और आप जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही यूपी जीके से, क्योंकि नदी नहरें यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर मिलता है यूपी जीके में। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 35 नंबर, वो देखते हैं हम। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मामचो चुंगो। ठीक है। मामचो चुंगो जो उद्गम स्थान है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओबरा बांध जो नदी पे स्थित है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, रिहंद बांध पे नदी पे स्थित है। ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जिलों से बहती है वो 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है। ये 28 जिलों से होकर बहती है। और 38 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो जो यमुना नदी बहती है, गंगा नदी 28 जिलों से बहती है, और यमुना नदी जो बहती है वो हमारा यहाँ पे बहती है 20 जिलों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन जो है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हथनी कुंड परियोजना स्थित है वो हमारा है यमुना नदी पे। और सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सरयू नदी है वो आपकी सहायक नदी है यहाँ पे शारदा नदी की। ठीक है। सरयू नदी की किस नदी की सहायक नदी है? शारदा की। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शारदा नदी किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये जो आपका जिले में प्रवेश करती है वो पीलीभीत से होकर प्रवेश करती है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, 42 नंबर सॉरी, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो बसा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि लखनऊ हमारा जो बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कानपुर शहर हमारा स्थित है वो हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो गंगा नदी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो जो गंगा नदी है उसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी यहाँ पे चंबल नदी नहीं है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो जो उत्तर प्रदेश में नदियाँ पाई जाती हैं वो हमारी पाई जाती हैं 3 प्रकार की। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? नहीं है। तो जो नहीं है, ये इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो जो बेतवा नदी मिलती है उत्तर प्रदेश के, वो हमारा मिलती है यहाँ पे हमीरपुर में। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो जो गोमती नदी मिलती है वो हमारी जाके मिलती है यहाँ पे गाजीपुर में। ओके।
यहाँ पे जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने साइड से भी एक बार अपना करते रहें, क्योंकि आपको अपना साइड से भी पता चले कि आपने कितना किया है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में करके जाएं कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, इससे आपका जो आपको आता होगा वो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, और इस वीडियो में जो नहीं आता होगा वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो हमारा यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो कल्याणी है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो जो गोरखपुर आप जानते हैं, जो गोरखपुर स्थित है वो हमारा है राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है। तो ये जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, ये उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा ज़्यादा होता है, ये आपको मालूम होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है। तो जो शुक्रताल स्थान है वो आपका स्थित है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, फुलहर झील किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो जो फुलहर झील है वो आपका यहाँ पे पीलीभीत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, आप याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सुमेलित है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा, 54 नंबर का आंसर जो है वो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो इसका 54 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, सभी चारों के चारों सही है। 55 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो जो मानव निर्मित झील है, आपको मालूम होगा, मानव निर्मित झील यहाँ पे है गोविंद सागर झील। ठीक है, इसे मानव निर्मित झील कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई। तो जो जैविक आपदा घोषित हो गई थी वो हमारी हो गई थी यहाँ पे यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो अयोध्या नगर स्थित है वो हमारे किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो हमारा है सरयू नदी के किनारे। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है उत्तर प्रदेश में वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रामगंगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है। तो किस नदी पे बनी है ये हमारी, तो ये हमारी बेतवा नदी पे बनी है। ठीक है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है वो है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। 61 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो जो सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको बार बार देख रहे हैं, यूपी आरओ, यूपीपीएससी में पूछ रहा है, तो इसको आप याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बैराज स्थित है वो हमारा यहाँ पे लवकुश बैराज स्थित है। तो ये हमने आज का आपका 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन इस चैप्टर का था, जो टोटली हमने टॉप 62 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, और अभी इस वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, इसको आप 1 से 2 बार और आप रिवीजन कर लेंगे, तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अगर आता है इस चैप्टर से, तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप एक बार लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लें। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।